वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है 2024 एंड 25। इसके पहले की सारी बुक्स को बच्चों मैं अपने चैनल पर सॉल्व करा चुकी हूँ। इसके साथ ही कक्षा 6 की पूरी बुकलेट सॉल्व हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, अभ्यास कार्य पुस्तिका खोलते ही आपको सारे वीडियोस एक लाइन से मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 जंतुओं में पोषण। पहला टॉपिक है भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। प्रश्न 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमको दांत दिखाए हुए हैं और पूछा है कि उनके क्या कार्य हैं। तो पहला ये जो आगे के हमारे 4 दांत हैं इनको हम कहते हैं कृंतक और इनका काम होता है काटना। फिर उसके बाद हमारा जो ठीक इनके बगल में ये वाला दांत है बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रदनक और इसका काम होता है फाड़ना। क्या काम होता है? फाड़ना। उसके बाद आगे के हमारे ये जो 2 दांत है इनको हम कहते हैं अग्रचर्वणक। इनका कार्य है पीसना व चबाना। और यहाँ पर जो पीछे हमको ये 3 दांत दिख रहे हैं ये होते हैं चर्वणक। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, पुरानी बुक में दिया था। इसका भी काम क्या होता है? पीसना व चबाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दांत का एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हमें पूछा है कि इस वाली परत को हम क्या कहेंगे। तो इस वाली परत को बच्चों हम कहते हैं इनेमल। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर खाली स्थान भरिए। स्वांगीकरण, पाचन, बहिक्षेपण, अंतर्ग्रहण और अवशोषण, यही जो है बच्चों पांचों हमें इस पैराग्राफ में भरने हैं। तो मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया? अंतर्ग्रहण। क्या भर दिया बच्चों? हमने अंतर्ग्रहण। आगे बढ़ते हैं। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों? हम पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं पाचन। तो यहाँ पर हमने भर दिया पाचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले अंगुली निमा विलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ को अवशोषित किया जाना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है अवशोषण। क्या कहलाता है? अवशोषण। नेक्स्ट हम अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? नेक्स्ट हम देखेंगे स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में गुदा के द्वारा बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों बहिक्षेपण। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले भर लेंगे अंतर्ग्रहण, उसके बाद हमने भरा पाचन, उसके बाद भरा अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इस तरह से हम भर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आहार लाल के विभिन्न भागों को चित्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे दिया था भोजन, मुख और मुख द्वार। तो यहाँ से क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण और किस एरिया में होता है? इस एरिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा था कि पाचन। तो पाचन में देखिए इन्होंने केवल यहां से यहां तक लगाया था, जबकि सही क्या है? पाचन यहां से लेके बच्चों यहां तक होना चाहिए, क्योंकि पाचन जो है मुख में भी होता है, फिर आपका छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाचन जो है बच्चों वो पूरा लगाया हुआ है। ठीक है, तो पाचन हम पूरा लगाएंगे यहां से यहां तक और पाचन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है अवशोषण। तो अवशोषण आपका छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है। तो यहाँ दोनों हमने अवशोषण लगा दिया और यहाँ एरो के जरिए हमने छोटी आंत भी दिखा दी और बड़ी आंत भी दिखा दी। ठीक है, फिर है बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण गुदा द्वारा होता है और इसको हमने यहाँ पर गुदा द्वार को इस तरह यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। चबाने का प्रक्रम रोमंथन कहलाता है। बिल्कुल सही है। घास खाने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन आसानी से हो जाता है। तो ये गलत है बच्चों, बहुत कठिनाई से पाचन होता है सेल्यूलोज का। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है। बिल्कुल सही है।
अंधनाल मनुष्य में पाई जाती है, गलत है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में प्रदर्शित भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये जो प्रदर्शित भाग है इसका नाम लिखना था पादाप, ठीक है। और ये देखिए कीट यहाँ पर है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है एरो में, कीट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो पादाप के जरिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा में पाचन होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अमीबा में पाचन। चलिए यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।